हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 24 मई के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स के आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन ए में जयपुर, बी में इंदौर, सी में लखनऊ, डी में है बेंगलुरु। तो आपके हमारे सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स के आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली प्रतिक्रिया का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। अब बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु से आपको क्या याद आता है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस बार सबसे बढ़िया कमबैक रहा है इनका। फिर भी प्लेऑफ में एलिमिनेटर में हार गए, लेकिन सबसे बढ़िया कमबैक इनका रहा है। लगातार 6 मैच जीतने के बाद प्लेऑफ में पहुंच गए। अब बेंगलुरु से बात करें तो बेंगलुरु को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानते हैं। और बेंगलुरु की ही बात करें तो बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, तो कर्नाटक की राजधानी है। अब कर्नाटक की राजधानी है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल की बात करें तो थावर चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का जो तट होता है, कर्नाटक के तट को हम लोग कन्नड़ तट या कनारा तट भी कहते हैं। कन्नड़ तट या कनारा तट भी कहते हैं। कर्नाटक के जो तट है, कन्नड़ यहाँ की भाषा भी है, यहाँ की राजकीय भाषा है कर्नाटक की कन्नड़। और कर्नाटक की यदि हम बात करें तो कर्नाटक जो है सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। यहाँ का लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान हो जाएगा। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, तो यक्षगान यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। तो इस पहले सवाल से हमें इतनी सारी जानकारी मिली। तो इसी तरह हम लोग हर क्वेश्चन में इसी तरह से विस्तार से उसके बारे में जानते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ऑप्शन ए में 20 मई, 2 में है 22 मई, 3 में है 27 मई और 4 में है 21 मई। तो देखिए इसको क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग मई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानेंगे, सबके बारे में नहीं जानना है। तो देख लेते हैं। तो 1 मई है, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये है कि कोई भी याद करना है। दिवस देखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में पूछेगा या पिछली परीक्षा में पूछा गया है, उसी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस या विश्व अस्थमा दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 8 मई रेड क्रॉस दिवस, स्टार लगा लीजिए इस पे। इसी दिन मनाया जाता है विश्व थैलीसीमिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, फैमिली डे मनाया जाता है। अब 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 17 मई को मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी ब्लड प्रेशर डे मनाया जाता है 17 मई को। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इम्पोर्टेंट है। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। यही हमारा प्रश्न भी था कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23 मई विश्व कछुआ दिवस। 24 मई राष्ट्रीय ब्रदर डे यानी नेशनल ब्रदर डे या राष्ट्रीय भाई दिवस। नेक्स्ट देखिए 25 मई अफ्रीका दिवस। और 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पत्रकारिता दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारे मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस हो गए। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसी में हम लोग बात करें 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट बात करें 22 मार्च को, तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। तो आप लोग 22-22 वाला याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा
कि भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो एकता भयान भारत की एक एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड, यानी स्वर्ण पदक जीता है एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक की बात करें मोदी, तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। फर्स्ट स्थान पे कौन सा रहा? तो अमेरिका रहा। अब अमेरिका फर्स्ट स्थान पे रहा। अब आपको भारत को जानना होगा कि भारत किस स्थान पे रहा। भारत इसमें 39 स्थान पे रहा, यानी 39वें स्थान पे। अब देखिए अमेरिका पहले स्थान पर है, तो अमेरिका के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बाइडेन यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हो जाएंगे। आपको बता दें कि एक न्यू जर्सी शहर है, न्यू जर्सी अमेरिका का एक शहर है। यहाँ पर भारत के बाहर विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है। यहाँ पर भारत के बाहर विश्व में सबसे बड़ी हिंदू देवी का मूर्ति का अनावरण किया गया है, देवता का। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमेरिका में। कहाँ पर किया गया है? तो मैरीलैंड में किया गया है। तो अमेरिका के बारे में कुछ करंट की बातें भी आप लोग जानते रहिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियोल। अब सियोल कहाँ है? तो सियोल आपके दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम खोला गया है। तो सियोल हो गया दक्षिण कोरिया की राजधानी। और एक है उत्तरी कोरिया की राजधानी आपकी हो जाएगी प्योंगयांग। यहाँ पर किम जोंग है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर 4। अब असम हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो असम की राजधानी गुवाहाटी सबको पता है, मुख्यमंत्री शायद नहीं पता होगा तो जान लीजिए, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यहाँ पर भूपेन हजारिका पुल है असम में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है। असम का त्योहार है कि बिहू यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है। कली गोपाल मनाया जाता है, लोक नृत्य यहाँ का। तो ये सब असम के बारे में आपको जानते रहना है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने किस देश को मान्यता दी है? तो किस देश को मान्यता दी है? तो ऑप्शन नंबर 4 फिलिस्तीन। जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद चल रहा है वही वाला फिलिस्तीन, उसी में फिलिस्तीन को आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने मान्यता दी है। एक फिलीपींस है। फिलिस्तीन और फिलीपींस में कंफ्यूज नहीं होना है। फिलीपींस आपका अलग देश है और फिलिस्तीन अलग देश है। फिलिस्तीन जो इजराइल और फिलिस्तीन से विवाद चल रहा है, जिसे पैलेस्टाइन भी कहते हैं फिलिस्तीन को, तो इस वाले फिलिस्तीन को मान्यता दी है आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने। और ये फिलीपींस को तो मान्यता है ही। यहाँ की राजधानी फिलीपींस की है मनीला। इसी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका को निर्यात की है। श्रीलंका के बात करें प्रधानमंत्री की तो दिनेश गुणवर्धने यहाँ पर है। दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की बात करें तो रनीला विक्रमसिंघे हैं। रनीला विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब श्रीलंका को XP100 की पहली खेप का निर्यात किया गया है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। पहले कोलंबो राजधानी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि भारत और किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किया है? मतलब शक्ति सैन्य अभ्यास है, किस देश के साथ भारत ने किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के साथ
संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किया गया है अभी हाल ही में शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। शक्ति हो गया, वरुण हो गया, ये सैन्य अभ्यास फ्रांस के साथ किए जाते हैं। वही बात करें हम लोग अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के साथ किया जाता है आपका वज्र प्रहार किया जाता है। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ किया जाता है। श्रीलंका के साथ भी किया जाता है, स्लिनेक्स किया जाता है। जापान के साथ किया जाता है, जापान के साथ धर्मगार्जिन किया जाता है। ब्रिटेन के साथ कोबरा युद्ध अभ्यास किया जाता है। सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास किया जाता है। तो बहुत सारे युद्ध अभ्यास है जिसे आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि हाल ही में, नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उर्मिमाला बरुआ। उर्मिमाला बरुआ यह पहली डायरेक्टर बनी है, कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी है। तो आपके आज का एक करंट अफेयर हो गया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।